सांप ने डसा था। उस समय ये भगवती जो है इंद्र के अखाड़े में थी, के लिए एक आहुति यज्ञ का संचालन किया। वो माँ इंद्रासनी के सिंहासन पे लिपट गया। उसके बाद जैसे अभी 12 साल में यज्ञ हो रहा है, ये समय जो है 2 महीने तक ज्वारा में रही। माँ जगत जननी इंद्रसणी के भव्य सुंदर मंदिर प्रांगण में मैं अभी मौजूद हूँ। ये माता ये 3 गौवा मर गौवा है डेली वेयर कनल जोंटे तकरे डेली वेयर खत्म हुए तब आएगा। माँ इंद्रासनी जो हमारे जैली कंडाली मरगांव सिसोलिया 15 नागधार और पूरे सिलगढ़ की ये हमारी जो इंद्रासनी माँ है, ये सब लोगों की आराध्य देवी है। अब वो भगवती जानती है किस द्वारा निकालती है। का भ्रमण होता है वो निश्चित होता है। 70 गांवों का भ्रमण करते हुए ब्राह्मण द्वारा, फिर उसके ब्राह्मण द्वारा हवन कुंड खोला जाता है, से आग उत्पन्न होती है। 6 तारीख को हमारी जो है ये जल यात्रा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री केदार। आप सभी को प्रणाम। मैं हूं संदीप सिंह कपरवान। साथियों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपना देवभूमि परिवार। तो साथियों, आज मैं जा रहा हूं माता रानी के गढ़ में, इंद्रसणी माँ भगवती के बन्यात में। और साथियों, कल माता रानी अपने दीवारा करके लौट चुकी है और 12 साल में ये शुभ दिन आता है, ये शुभ घड़ी आती है और सभी ध्यानी लोग अपने माता के दर्शन करते हैं। तो माता रानी का ये सुंदर सा भव्य मंदिर सिलगढ़ पट्टी के जली कंडाली में स्थित है। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी स्कूटी से। तो आज पहले थोड़ा मैकेनिक को गाड़ी दिखाऊंगा कि स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थी ये। डालना? हाँ डालो। और इस टाइम मैं पहुँच चुका हूँ तिलबड़ा में। मैं हूँ ठीक आपके सोमाड़ी वाली रास्ते पे। और यहाँ पे मैंने स्कूटी अभी अपने चेक कराया है मैकेनिक से। तो मैकेनिक ने कहा कि भाई साहब, इसमें इंजन ऑयल की कमी है, इसलिए गाड़ी बंद हो रही थी। अच्छा हुआ कि इंजन सीज नहीं हुआ। तो चलो, इंजन ऑयल डलाने के बाद मैं आगे अपने सफ़र में निकलता हूँ। आप भी मेरे साथ बने रहो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ जली कंडाली में और ठीक मेरे पीछे थोड़ी सी दूरी पे है माँ इंद्रसणी का सुंदर सा भव्य मंदिर। तो चलो, अभी चल रहा है वहाँ पे महायज्ञ चल रहा है, तो मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ। 9 दिन के इस महायज्ञ में दुकानें भी सज चुकी हैं और माता रानी के भक्तों में कोई कमी नहीं है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा मार्केट सज चुका है और 9 दिन के इस महायज्ञ में आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। आए आप और इंद्रसणी माता रानी का आशीर्वाद लें। ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायताम निकामे निकामे नवर्जन्यवदकतो ओकदया पचन्त्याम योगक्षेमो नकलवन्ताम मा स्वाहा। ओम आकाजन्यः निकाबाह हरि ओम मा निकामे निकामे जय इंद्रसणी। ओम निकामे निकामे हे वजन्यो ओकदया स्वाहा। मैंने कहा बाबा अभी मैं हूँ इंद्रसणी के दरबार में। माता रानी की डोली आप देख सकते हैं मेरे सामने है और यहाँ के जो कुल पुरोहित पंडित जी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं उन्हीं से पूछता हूँ माँ इंद्रसणी के बारे में। माँ इंद्रासनी जो हमारे जैली कंडाली मरगांव सिसोलिया 15 नागधार और पूरे सिलगढ़ की ये हमारी जो इंद्रासनी माँ है, ये सब लोगों की आराध्य देवी है। ये प्रचलित जिस नाम से है उसका ये है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप या बिच्छू ने काट दिया, वो व्यक्ति मंदिर में आके मंदिर के दरबार में आता है नहा धो के, और माँ उसका विष
अब वो भगवती जानती है किस द्वारा निकालती है, कैसे करती है, और वो अपने पैरों से ही स्वयं चलने लगता है, निरोग्य बना देती है। अगर इसकी जन औषधि अगर किसी कोई हस्तक्षेप किया गया है तो तब ये कोई औषधि माँ की जो कृपा होगी वो कोई काम नहीं करेगी। आस्था से जो व्यक्ति अपनी आस्था से और स्वयं तुरंत यहाँ लाए, निरोग्य करके घर भेज देती है। और विशेषकर जो ये हमारे महायज्ञ होता है, जब ये हमारा यज्ञ इलाहाबाद में कुंभ होता है, उसी दौरान हमारे 12 साल में ये यज्ञ होता है, समय से चलते आ रहा है। और ये यज्ञ जो है हमारा इस समय जो हमारा लग्न जुड़ता है ब्राह्मणों द्वारा, लकड़ी काटने से लेकर के बाहर आने का, देवी का बाहर आना, और जो देव यात्रा का भ्रमण होता है वो निश्चित होता है। और इस समय हमारी देवी जो है 70 गांवों का भ्रमण करते हुए, क्योंकि इस समय दिन लग्न ज़्यादा जुड़ा, और विशेषकर जो ये हमारा कल का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कुंडगज होता है, ये देवी के द्वारा सबसे पहले लगाया जाता है। इसमें ब्राह्मण द्वारा, फिर उसके ब्राह्मण द्वारा हवन कुंड खोला जाता है, और उसके बाद जब हमारा ये सयार बंधन होता है, ये मांदनी होती है लकड़ी की होती है। उसमें जो है जैसे हम छाछ छोलते हैं, और जो जब जैसे हम मक्खन निकालते हैं उसी तरफ हम उसको छाछ छोलते हैं, तो वहीं से आग उत्पन्न होती है। वही आग जो है हमारे इन गाँवों में तब प्रसाद के रूप में जाती है। उससे पहले कहीं किसी का चूल्हा नहीं जलेगा, कहीं कोई धूम्रपान नहीं करेगा। अगर कहीं भी कोई भी व्यापारी हो या दुकानदार कोई घर में हो या कोई आदमी बीड़ी सिगरेट पी रहा हो, ये आग उत्पन्न नहीं होगी, तो अग्नि प्रज्वलित होगी, तो यहाँ पे आएगी हवन कुंड में। यज्ञशाला में से सारे घरों में सबसे ज़्यादा प्रसाद किसका माना जाता है, तो माँ भगवती इसी से ज़्यादा सबसे ज़्यादा विख्यात है। और हमारे जब देव यात्रा में चलते हैं तो हमारे साणेश्वर भगवान चलते हैं, और इंद्रासनी चलती है, और हमारे जो क्षेत्रपाल है अगवानी भी, और जाखराज चलते हैं। हमारा 30 को कुंडगज था, कुंड जो खुला है, और 6 तारीख को हमारी जो है ये जल यात्रा है, और 7 को पूर्णावती है। और जो हमारा प्रसाद वितरण होगा सारा लास्ट में जो ब्रह्मभोज होता है वो 8 तारीख को होगा। और भक्तों की सब श्रद्धालु सब आए हैं, और जो है अब सबसे भव्य जो देखने लायक होती है वो हमारी जल यात्रा होती है। मैं आपको अभी अवगत कराता हूँ, सामने हमारा कुंड है, वहाँ से हमारी जल यात्रा भरी जाती है, माँ की जल यात्रा। स्पेशल भगवती का कुंड है, नग्न नाम है। इसमें 360 कुंडी है, यहाँ से हमारे मरगांव गाँव तक। ये हमारा गाँव मरगांव में है, हमारी की ग्राम सभा है। जल यात्रा में क्या होता है कि विशेष झांकियाँ होती हैं। हमारी क्या होता है, सबसे पहले कंडाली ग्राम से जो होती है नाग और सिद्धवा की झांकी आती है। उसके बाद हमारी जैली ग्राम सभा से क्या होता है कि पांडव लीला होती है। और हमारे मरगांव से क्या होता है, भगवान रामचंद्र जी की झांकी आती है। और जो स्कूलों से हो चाहे हमारे कहीं अन्य कोई कलाकार हैं वो अपनी झांकियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। और सभी लोग आस्था से सब भगवती के दरबार में आ रहे हैं, जा रहे हैं। पुरोहित जी जो यहाँ के कुल पुरोहित हैं, और आपने सुना होगा उन्होंने अपने कंठ ध्वनि से बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के सामने रखी हैं। और हम चाहते हैं कि इस महायज्ञ में माता इंद्रसेनी के इस भव्य मंदिर में आप लोग एक बार जरूर आए और आशीर्वाद लें। ओम सोमाय नक्षत्राधिपते अमृतमानाय नमः ओम विष्णवे लक्ष्मीपते चक्रमालाय नमः स्वाहा ओम ईशावास्यामदगं सर्वं यत्किंचित् जगताय स्वाहा ओम दिव्ये स्वाहा ओम दिव्येताय स्वाहा ओम रामचन्द्राद्रोष्मे स्वाहा ओम ब्रह्मज्ञानम् ओम सर्वाय पादालुदे विष्णाय नमः स्वाहा जय परमेश्वर वेशो अनमीवो वारामात देवहीपति तन्नो माता जगत जननी इंद्रसेनी के सुंदर भव्य मंदिर में आप सभी का स्वागत है। और आप देख सकते हैं इस टाइम पे यहाँ पे चल रहा है महायज्ञ माता के सुंदर मंदिर में और भव्य मंदिर में। पहाड़ों के इन
शांत से स्वभाव में महायज्ञ का आयोजन है। माँ भगवती जगत जननी इंद्रसरणी के भव्य मंदिर में आए आप 9 दिवसीय इस भव्य महायज्ञ में अपना आशीर्वाद लें, माता रानी का आशीर्वाद लें और सब कुटुंब सहित कुटुंब परिवार आप लोग जरूर एक बार माता इंद्रसरणी के सुंदर भव्य मंदिर में आए और इस महायज्ञ महापर्व में शामिल हो और आशीर्वाद लें। जय माँ इंद्रसरणी। माँ जगत जननी इंद्रसरणी के भव्य सुंदर मंदिर प्रांगण में मैं अभी मौजूद हूँ। सुंदर से अच्छे गांव हैं और उनके बीचों बीच माँ इंद्रसरणी का सुंदर और भव्य मंदिर है जो तो साथियों सभी भक्तजनों को प्रणाम नमस्कार। जैसे आपने देखा होगा कि अभी मैंने आपको महायज्ञ का कार्यक्रम दिखाया इंद्रसरणी माँ भगवती के मंदिर में और जगत जननी माँ भगवती के इस मंदिर में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। तो साथियों ऐसे ही आशीर्वाद देते रहना और हमें भी और माँ भगवती का आशीर्वाद देते रहना। Nasional mata bota. हाँ। अच्छा Kume मंदिर तो पोतो परा दे वही चाहिए। अच्छा अय्या ऐसे भी हमारे कुमे अच्छा ये माता। हाँ अय्या माता ये 3 गो वो मुझसे खास है मर गो वही है। जेली वही कनल। आता ये बे यो को अगस्त महाराजिन। अच्छा बे तो ये कुमे जोनी था। कुन्नगा जलान से दिन मत अगर तुम मैं चिल्ला यो को परा दो चिल्ला वही चाहिए। असीला हाँ तो ये को मैं छोटे तक रे जब देखी हुए खत्म हुए तब आ गए अच्छा तो भी गए हम पे पर आ गए ठीक ये को नाम तो मैं जवाड़ी जवाड़ी हाँ यो मैं मानता नहीं नाम है माता मंदिर में जो मिलवा दर्शन किया था बढ़िया कहेगा मैं वीडियोस बनाऊं ना यूट्यूब पर हाँ हाँ ये बड़ा तो ऐसा है कि जब राजा प्रजापति ने जो है उनके बच्चे को लड़के को सांप ने डसा था उस समय ये भगवती जो है इंद्र के अखाड़े में थी। तो जब प्रजापति राजा को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया तो उन्होंने जो है मानी सर्प वंश को समाप्त करने के लिए एक आहुति यज्ञ का संचालन किया। उस यज्ञ में सारे जितने सांप थे जितने नाग थे वो सब भस्म हो गए उस अग्निकुंड में। लेकिन सिर्फ एक नाग जो है वो माँ इंद्रासनी के सिंहासन पे लिपट गया अपनी जान बचाने के लिए। तो वो वहाँ जो है इंद्रासनी ने उसको बचा लिया। उस दिन से सर्पवंश नागवंश का जो है खत्म नहीं हुआ, उसका प्रचलन हुआ, यानी उसकी उत्पत्ति बरकरार रही। तो यहाँ पर जब किसी व्यक्ति को सांप काट देता है तो उसको यहाँ मंदिर में लाया जाता है। मंदिर में 2-3 दिन तक उसको रखा जाता है पुजारी द्वारा। उसमें जो है शंख का पानी का छिड़काव किया जाता है। वो जब तक ठीक नहीं हुआ तब तक जो है वो यही मंदिर में रहता है और मंदिर में रहने के बाद वो ठीक ठाक होकर के अपने घर चले जाता है। उसमें कोई उपचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है, न तो हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। और ये यज्ञ होता है 12 साल में माँ का। और उसके बाद 12 साल के बाद, जैसे अभी 12 साल में यज्ञ हो रहा है, उसके बाद फिर 3 साल बाद एक छोटा यज्ञ होता है, वो होता 3 दिन का। ये होता है 9 दिन का, ये 12 साल वाला। और वो बैठी जगह होती है 3 साल वाली। और ये यज्ञ जो है माँ इंद्रासनी द्वारा घूमती है, उसका दिन निकाला जाता है। हमारे माँ इंद्रासनी के पुरोहित शिल्ला गांव से हैं, जो कि उन्हीं के द्वारा जो है दिन निकाला जाता है। और कब दिन जो है द्वारा जाने का है, कब जो है वापस आने का है, कब यज्ञ शुरू का है, कब कुंडगज का है,
कब जल यात्रा का है, कब लास्ट मनी पूर्णाहुति का है, तो उनके अनुसार दिन निकाला जाता है। तो माँ इंद्रासनी इस समय जो है 2 महीने तक द्वारा में रही, और जो हमारे द्वारी थे देवता के साथ, उनका भी बहुत अच्छा सम्मान हुआ। तो कल यहाँ पर कुंडगज हुआ, तो कुंडगज में एक कुंडगज खोलने के लिए एक आदमी की नियुक्ति की जाती है, वो बूढ़े आदमी को तैयार किया जाता है। तो इस समय बूढ़ा आदमी तो कोई नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहे हैं कोई तैयार। तो एक साधु को जो है वो अगस्त मुनि से लाएगा, उससे कुंडगज लगवाएगा। अग्नि मंथन में एक वो होता है, मानणु बोलो उसको, चाहे रोड़ा बोलो, तो वो होता है, कपास होती है और छेड़े के गारे होते हैं। तो उसको जो है मंथन किया जाता है, उसमें जो चिनगारी निकलती है वो कपास पकड़ती है, उसको कपास के द्वारा सुलगाया जाता है। फिर कुंड में जो है अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो ये है। और बहुगुणा जी बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं हमें, और ऐसी जानकारी तो कम ही लोगों से मिलती है, पर बहुगुणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी जानकारी दी। बहुगुणा जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा कि कितने भाई बहन थे इंद्रसेनी जी? ये जो है एक भाई वो सिल्ला सारण है, एक भाई मुनि महाराज जी है, और बहनें इंद्रासनी है, कुमारसनी है, पिटासनी है। ये इतने सारी बहनें हैं, ये अलग अलग रूप में हैं, लेकिन है एक ही। जेली से एक वो है भद्र का चरण है, मरगांव से भंडारे का चरण है, कर्णाली से ये इनका चरण है, मरगांव से जलगढ़ी जो जल यात्रा होती है, वो सर्वप्रथम जो आगे होती है वो जलगढ़ी वाला जो है मरगांव से होता है। ये दिन जब 9वें दिन पूर्णाहुति होती है, तो उस टाइम माँ भगवती के जो है वो डंडी चढ़ाई जाती है, गोली तैयार की जाती है। जब पूर्णाहुति होती है तो माँ जो है अपने मंदिर की परिक्रमा करके सीधे अंदर अपने स्थान पे बैठ जाती है। बहुगुणा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सटीक और अच्छी जानकारी दी है। और हम अपने दर्शकों से भी कहते हैं कि आप 6 तारीख ज़रूर आएँ जल यात्रा में और भव्य झांकियाँ देखें। धन्यवाद जी। मैं भी आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो है इस बारे में जो है हमसे पूछा है, हमें जितनी जानकारी थी हमने बताया आपको, और ये आपने जो है हमारे सभी समाज को, सभी व्यक्तियों को पहुंचाने की आपने भरसक प्रयत्न किया, भरसक कोशिश की। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ इंद्रसेनी। तो साथियों, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, और ऐसी चीज़ें मैं आपको जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति धरोहर है, पहाड़ की सुंदरता है, मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाते रहता हूँ। आप लोग भी अपना आशीर्वाद हमें दें, ऐसे प्यार करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।